राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अब अनुपमा में पाखी के साथ बहुत बुरा होने वाला है और वो गलत हाथों में पड़ गई है। कुछ दरिंदे पाखी के पीछे पड़ गए हैं, जबकि रिश्ता क्या कहलाता है में सब कुछ भुलाकर अक्षरा और अभिमन्यु एक दूसरे पर प्यार लुटाते दिख रहे हैं। और हमको तो ये बात हजम ही नहीं हो रही है। वो क्यों, वो हम आपको आगे बताएंगे। जबकि गुम है किसी के प्यार में ईशान की जन्मदिन की पार्टी में बड़ा धमाका होने वाला है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए भाई रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले सीरियल के मोहल्ले में चलते हैं और जानते हैं कि अनुपमा के घर में क्या हो रहा है। अनुपमा में हमें पाखी की फिक्र ज़्यादा हो रही है और वो गलत हाथों में पड़ गई है और किसी को दूर दूर तक इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि आखिर पाखी है कहाँ। अब पाखी भी पूरी तरह होश में नहीं है। अब वो क्या ही दरिंदों का सामना कर पाएगी, जबकि रोमिल ने सारा सच उगल दिया है कि उसने ये सब अधिक और पाखी को सबक सिखाने के लिए किया है। अब अनुपमा ने सिर पकड़ लिया है, क्योंकि पाखी कहाँ चली गई है ये बात अब रोमिल को भी नहीं पता। होता यह है कि अनुपमा रोमिल का पीछा करते हुए घर में जहाँ पहुँचती है जहाँ उसे पाखी का सामान मिलता है, लेकिन पाखी नहीं मिल पाती। अब रोमिल भी हैरान है कि आखिर पाखी चली कहाँ गई। अब अनुपमा पाखी का सामान देखकर चिल्लाने लगती है और हर तरफ उसे ढूंढती है, लेकिन पाखी नहीं मिलती। अब रोमिल पहले ही अनुपमा के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है और अपनी गलती मान लेता है। अनुपमा उससे पाखी के बारे में पूछती है, लेकिन रोमिल कोई जवाब ही नहीं दे पाता, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता है कि भाई पाखी कहाँ है। वहीं दूसरी तरफ वनराज पाखी को ढूंढने के लिए घर से निकलता है, लेकिन समर और पारितोष मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि जब तक पाखी के भाई जिंदा हैं आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब समर और तोशु पाखी को ढूंढने के लिए कुछ गुंडों की मदद लेंगे। वहीं रोमिल मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अनुपमा ने भी रोमिल का कॉलर पकड़ लिया है और अब वो उससे सच उगलवा कर रहेगी। वो रोमिल को कॉलर से घसीटते हुए पुलिस के पास ले जाती है। वो कहती है कि तेरी सारी गलतियों को माफ़ करके घर में जगह दी, अधिक और बरखा भाभी के खिलाफ भी गई, लेकिन तूने क्या सिला दिया हमारे प्यार का। तूने तो अधिक को ही जानबूझकर फंसाया। अब रोमिल सच उगल देता है और कहता है कि ये सब उसने बदला लेने के इरादे से किया। वो कहता है कि अधिक और पाखी ने मिलकर मुझे बेइज्जत किया और झूठा इल्ज़ाम भी लगाया, लेकिन सिर्फ दोनों को सबक सिखाने के लिए ये प्रैंक किया था। लेकिन पाखी कहाँ है अब मुझे ये भी नहीं पता। अब आगे आने वाले एपिसोड में पाखी बेहोशी की हालत में गलत हाथों में पड़ने वाली है। 3 लोग उसको मिलकर घेरने वाले हैं। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में सब कुछ भुलाकर अक्षरा अभिमन्यु एक दूसरे पर प्यार लुटाते दिख रहे हैं और हमको ये बात हजम नहीं हो रही है। अरे हम तो दोनों को साथ देकर खुश हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि फीलिंग्स तो बस अभिमन्यु के मन में जागी थी, लेकिन अक्षरा को क्या हुआ जो अभिमन्यु से चिपक गई जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। अब देखो घर वालों का उन दोनों को देखकर क्या रिएक्शन होता है। होता यह है कि अक्षरा भगवान से प्रार्थना करती है कि अभिमन्यु अपनी जिम्मेदारी संभाले और गिल्ड से बाहर निकल आए। अब अभिमन्यु भी समझ गया है कि वो पेशेंट की सर्जरी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब अभिमन्यु को ओटी में जाता देख सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब अक्षरा को बुरा लगता है कि उसने खामखा गुस्से में अभिमन्यु की नेम प्लेट तोड़ दी और काफ़ी कुछ सुना दिया। अब सर्जरी के बाद अक्षरा अभिमन्यु से माफ़ी मांगेगी, लेकिन अभिमन्यु का कहना है कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसे अपनी गलती का और फ़र्ज का एहसास कैसे होता। इसके बाद अक्षरा भी भाव खाती है और कहती है कि भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वहीं दूसरी तरफ कायरा मुस्कान को पल्लवी के बॉयफ्रेंड से मिलवाता है और उसे यकीन दिलाता है कि दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। अब कायरा मुस्कान को शादी से पहले की घटना याद दिलाता है कि जब किसी लड़के के साथ मुस्कान का वीडियो आया था और उसने मुस्कान पर शक नहीं बल्कि विश्वास किया था। अब मुस्कान को भी अपनी गलती का एहसास होता है तो वो अपनी हरकत के लिए माफ़ी भी मांगती है। अगले दिन भाई गणेश चतुर्थी का त्यौहार है और सभी लोग फेस्टिवल की तैयारी करते हैं और तैयार होते हैं। अब इसी बीच मुस्कान सबके सामने कायरव से माफ़ी मांगती है। अब परिवार वाले तो मुस्कान को माफ़ कर देते हैं, लेकिन कायरव उसे माफ़ नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु घर में ही मंजरी का सामना नहीं कर पा रहा है, इसलिए मंजरी खुद ही अभिमन्यु से बात करती है। अभिमन्यु अपनी माँ को देखकर सारा गिल्ड बाहर निकाल देता है और मंजरी को अपना डर वाले फेस से निकलने के लिए कहता है, जिसके बाद अभीर और रूही से गलती से प्रसाद गिर जाता है और अब प्रसाद कौन बनाएगा। अब इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अक्षरा मंजरी को प्रसाद बनाने के लिए कहती है, जिससे वो आग का सामना कर सके। अब देखना होगा कि भाई मंजरी आग के डर से निकलकर प्रसाद बनाती भी है या नहीं। वहीं गुम है किसी के प्यार में ईशान का जन्मदिन है और अक्का साहब आज भी ईशा को ताने मारने से बाज नहीं आ रही।
वो ईशा से कहती है कि पति और बेटा होते हुए भी तुम अकेली हो। अब अपना करियर बनाने के चक्कर में तुमने खुद ही अपने परिवार में आग लगा दी। देखो आज ईशान हमारे साथ कितना खुश है। लेकिन ईशा भी अक्का साहब के तानों का करारा जवाब देती है और कहती है कि मेरा बेटा इसलिए छीन लिया क्योंकि आपका खुद का बेटा आपके पास नहीं है, वो तो आपको छोड़कर चला गया। जिसके बाद ईशा रोते हुए ईशान के नाम एक लेटर लिखती है। वैसे ईशा हर साल ईशान के जन्मदिन पर लेटर लिखती है लेकिन उसे अभी पोस्ट नहीं करती। अब ईशा का मूड ठीक करने के लिए सभी केक लेकर आती है और दोनों ही ईशान का जन्मदिन मनाते हैं। वहाँ ईशान का केक भी कट रहा है लेकिन उसे एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है जहाँ से कोई बात ही नहीं करता। अब ईशान अनजान नंबर का फ़ोन समझकर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन वो रीवा का फ़ोन होता है जो ईशान को जन्मदिन की बधाई देनी चाहती है। लेकिन बेचारी चाह कर भी दे नहीं पाती क्योंकि दोनों के रिश्ते इतने ख़राब हो गए हैं। बस उसे याद कर के रोती रहती है। अब शो में बड़ा ट्विस्ट आ गया है क्योंकि पार्टी उसी होटल में रखी गई है जहाँ ईशा ठहरी है। अब ईशा और ईशान का आमना सामना होगा और ईशान सारा जहर उगल देगा। मतलब पार्टी में होने वाला है जोरदार धमाका और माँ और बेटे के बीच की कलेश आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की मोटा मोटी जानकारी। लेकिन आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो यहाँ से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी जगह पर। राम राम।